अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार देसी मुर्ग चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, स्पेशली हेल्दी रेसिपी है क्योंकि ये हम देसी मुर्ग में बना रहे हैं। आप चाहें तो बिल्कुल यही रेसिपी आप दूसरे चिकन में भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो ली थी दरमियाने साइज़ की, जो देसी मुर्ग के जो चूज़े टाइप होते हैं वो लिए थे। और मैंने यहाँ पे तकरीबन यूज़ कर रही हूँ जी 3 पाव टमाटर। मेरे पास फ्रीज़ टमाटर थे, आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। बहुत ही झटपट से बन जाते हैं, छोटे गोश्त की तरह इसको बनाना पड़ता है प्रेशर कुकर में अगर आप बना रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप पतीली या पैन में बनाएंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे मैंने जो चिकन लिया था वो भी मैंने डाल दिए प्रेशर कुकर में, और दो मैंने जो मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे वो आपको दिखाए थे वो भी डाल दिए, मोटे मोटे से काट लिए। हस्बे ज़रूरत हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, बहुत कम स्पाइसेस इसमें मैं शामिल करूँगी और थोड़े थोड़े से शामिल करूँगी। चाहे तो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर लिया था, हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया था, नमक लिया था हस्बे ज़रूरत, और साथ ही मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। और मैंने होल स्पाइसेस लिए थे इसमें थोड़ी, यानी कि मैंने थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा काला ज़ीरा, एक दो बड़ी इलायचियाँ, एक आधी छोटी इलायची, एक सिनेमन स्टिक का टुकड़ा, इस तरह से मैंने ये ले ली थी। और 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्च डाल के मैंने इनको एक साइड में मैंने प्रेशर कुकर रख दिया था ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए, टेंडर हो जाए। और दूसरी साइड में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। मैंने यहाँ पे अपनी घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई का जो ज़्यादा मज़ा आता है वो घी में आता है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का जो 3G पेस्ट होता है वो मैंने डाला है। मुझे शुरू में अंदाज़ा नहीं हुआ क्यों, लेकिन बाद में जो है मुझे पता चल गया कि कढ़ाई जो है वो छोटी पड़ गई है, तो मैंने बाद में बर्तन चेंज किया था। फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से तकरीबन 15 मिनट्स में बहुत ही अच्छे से टेंडर हो गया था। क्योंकि ये बहुत मैंने ज़्यादा बड़ा जानवर नहीं लिया है, छोटे चूज़े हैं, तो ये बड़े जल्दी से टेंडर हो गए थे। और ये बिल्कुल टूट ना जाए तो मैंने इसको जल्दी से उतार लिया था। और ऑलमोस्ट टेंडर हो चुका है हमारी तमाम चीज़ें। यहाँ पे कढ़ाई के अंदर जो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाला था वो भी अच्छी तरह से गल गया था। दूसरी साइड पे चिकन भी मैंने डाल दिया था इसके अंदर, लेकिन फिर डालने के बाद मुझे पता चला कि बर्तन जो है वो छोटा है। मैंने फिर दूसरी कढ़ाई में जो है इसको चेंज कर दिया था। फ़िलहाल हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, और ऑलरेडी इसमें पानी वगैरह थोड़ा बहुत है। यहाँ पे मैं कढ़ाई मसाला ऐड कर रही हूँ। ये बाज़ार का मैंने लिया था, और कोई किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं, तो एक पैकेट ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। अदरवाइज़ आप बिल्कुल कढ़ाई मसाला जो है वो घर में भी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन मुझे क्योंकि जल्दी बनाना था मैंने बाज़ार का यूज़ कर लिया था। यहाँ पे इसके बाद मैंने कढ़ाई का जो है वो दूसरी कढ़ाई में इसको कन्वर्ट कर दिया था, चेंज कर दिया था बड़े बर्तन में। और उसके बाद मैंने इसकी बुनाई स्टार्ट कर दी थी। बुनाई भी ध्यान से करनी है क्योंकि ऑलरेडी छोटे चूज़े हैं तो बड़ी जल्दी से ये गल चुके थे, टूट ना जाए इसलिए मुझे ध्यान से इसको करना पड़ रहा था। बस हम इसकी बुनाई करेंगे। इसका जो प्याज का पानी है वगैरह है, सॉरी, तमाम चीज़ों का जो पानी है यखनी का वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे पकना शुरू हो गया था, आप देख सकते हैं ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी आना शुरू हो गया है, और पानी तकरीबन टेंडर हो गया था। यहाँ पे तकरीबन आधा कप मैंने दही डाल दी थी और फेंट दिया था दही को अच्छी तरह से, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह जो है वो ना रहे। उसके बाद मैंने इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर दिया था और पकने के लिए रख दिया था, यहाँ तक कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए तमाम चीज़ों का, और थिक सी जो है वो ग्रेवी आ जाए सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। कढ़ाई हमारी तकरीबन रेडी है। गार्निशिंग से पहले मैंने गार्निशिंग के टाइम भी मैंने इसमें डाला था, और उससे पहले भी बीच में भी मैंने इस तरह ये जूलियन कटिंग में अदरक डाल दी थी, धनिया डाल दिया था, और बाद में मैंने हरी मिर्चें भी ऐड की थी, और एंड में फिर मैंने गार्निशिंग के लिए दोबारा से धनिया डाला था इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ाई हमारी जो असल लुक में आना शुरू हो गई है, पानी भी ड्राई हो गया, और जिस तरह से मुझे इसकी थिक सी ग्रेवी चाहिए थी। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बिल्कुल भी इसका लेग पीस जो है वो टूटने नहीं दिया है, क्योंकि देसी मुर्ग हैं तो ये बहुत ही श्रिंक सा हो जाता है, लेकिन बहरहाल ये दूसरे चिकन से काफ़ी हेल्दी होता है, सबको पता है। तो बस यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी एंड पे, और गरम मसाला भी ऐड कर दिया था मैंने। मैं साबुत डाल रही हूँ हरी मिर्चें, आप चाहें तो इसको काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, मैंने इसमें साबुत डाल दी थी। एंड में इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने दोबारा से थोड़ा सा धनिया ऐड किया था, और 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया था। आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हैं हमारी देसी मुर्ग की जो चिकन देसी मुर्ग की जो कढ़ाई है वो रेडी है।
मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी हेल्दी सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक